बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पिछले जो मसले बयान किए गए थे कि मोदा ने अपने माल को माल वदियत के साथ मिला दिया और जबकि जिन्स को जिन्स के साथ मिलाया हो तो वहाँ इख्तिलाफ था। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ों के बारे में बयान कर रहे हैं, ये इत्तेफाकी मसला है और इसके अंदर बहने वाली चीज़ें होनी चाहिए। बहने वाली चीज़ को गैर जिन्स के साथ मिला दिया जाए। जैसे मसलन सिरका है, इस सिरके को जैतून के तेल के साथ मिला दिया जाए, सही है। ये तिल का तेल के साथ मिला दिया जाए, जैतून के तेल के साथ मिला दिया। इसी तरह हर जो है बहने वाली चीज़ को खिलाफ जिन्स से मिला दिया जाए। मसलन तेल है, उसको घी के साथ मिला दिया जाए। तो अब ऐसी सूरत में जो है वो मालिक का हक जो है वो मुनक़ते होकर के ज़िमान में चला जाएगा, ज़िमान में तब्दील हो जाएगा उसका हक। और ये बिल इजमा है, क्योंकि ऐसी सूरत में ज़िमान वाजिब हो जाएगा। पिछले मसले में ये था कि वहाँ पर इमाम मोहम्मद के नज़दीक क्या था कि शिरकत रहेगी और ज़िमान, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़िमान में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है वो इस्तेहलाक सूरतन भी है और इस्तेहलाक मानन भी है। तो अब जब ऐसा हो तो वहाँ पर रुजू जो होता है वो ज़िमान की तरफ ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिन्स के मुख्तलिफ होने की वजह से अब तकसीम कारी बहुत मुताज़र हो गई। इसी तरह अगर कोई गेहूं को जौ के साथ मिला दे तब भी जो है वो सही मज़हब में सही कौल ये है कि वहाँ पर भी जो है ज़िमान साबित होगा। हालांकि खिलाफ जिन्स है, ये गेहूं को मिला दिया जौ के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है इनमें से एक जो है वो दूसरे के दानों से खाली नहीं होता है। आप जौ को देखें और गेहूं को देखें, शुबा हो जाता है, जल्दी पता नहीं चलता गेहूं के जौ है, तो अब तमीज़ करना मुश्किल हो जाएगा, तकसीम कारी बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए क्या होगा, तकसीम कारी नहीं कर सकते, उसको ज़िमान की तरफ उसको फेर देंगे। वखलतुल खल्ली बिज़ैत, इसी तरह सिरके को जैतून के तेल के साथ मिला देना। वकुल्लु माइन बग़ैर जिन्सी, इसी तरह हर बहने वाली चीज़ को गैर जिन्स के साथ, जैसे तेल को घी के साथ मिला देना। यूजिबु इनक़िता हक़्क़िल मालिकी इला ज़िमान, तो मालिक का हक़ जो है मुनक़ते होकर के ज़िमान को साबित कर देता है। वहादा बिल इज्मा, और ये ज़िमान का वाजिब होना बिल इज्मा है। वह लिअन्नहु इस्तिहलाकुन सूरतन व कज़ा मानन, इसलिए कि ये ऐसी सूरत में ये मिलाना, ये सूरतन भी इस्तिहलाक है और मानन भी इस्तिहलाक है। तो ऐसी सूरत में ज़िमान वाजिब होगा लिताज़ुरुल क़िस्मती बेएतिबार इख्तिलाफ़िल जिन्सी, क्योंकि जिन्स के मुख्तलिफ होने के एतबार से तकसीम कारी के मुताज़र होने की वजह से। वमिन हाज़ल क़बील खल्तुल हिंतती बिश्शईर फ़िस्सई, और इसी कबील से ये है कि गेहूँ को जौ के साथ मिला देना सही कौल के मुताबिक, कि यहाँ पर भी जो है ज़िमान देना होगा। लिअन्ना अहदहुमा ला यख़लु अन हब्बातिल आखर, इसलिए कि इनमें से एक भी दूसरे के दानों से खाली नहीं होता है। फ़यताज़्ज़रु तमयीज़ु वल क़िस्मतु, तो तमीज़ करना और तकसीम कारी क्या हो जाएगी, मुताज़्ज़र होगी। गेहूँ जो है वो जौ के दानों में मिल जाएगा और जौ जो है गेहूँ के दानों में मिल जाएगा। अब इस तरह से मिल जाएंगे कि मालिक के हक़ तक पहुँच नहीं जा सकता मगर हर्ज के ज़रिए। और हर्ज जो होता है ये मुतासिर कल मुतासिर, मुतासिर क्या है, मुताज़र की तरह होता है, इसलिए कि ये एक दूसरे से खाली नहीं होंगे, तो तमीज़ करना जो हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। और तमीज़ जब मुताज़र हो जाए तो हुक्मन उसमें भी क्या है, तकसीम कारी के एतबार से, क्योंकि जिन्स के मुख्तलिफ होने के एतबार से, इसलिए कि तकसीम कारी जिन्स के मुख्तलिफ होने के बाद मशरू नहीं होती है, तो इसी एतबार से यहाँ पर भी नहीं होगी। इसी तरह अब यहाँ पर ये मसला है कि
बहने वाली चीज़, चौथा मसला कि बहने वाली चीज़ हो लेकिन जिन्स को जिन्स के साथ मिला दिया जाए। जिन्स को मसलन सिरके को सिरके के साथ मिला दो, तो इमाम आज़म के नज़दीक अब भी जो है हक़ उसका मुनक़ते होकर ज़मान में तब्दील हो जाएगा, जैसे इमाम आज़म ने पीछे बयान किया, क्योंकि ये इस्तिहलाक सूरतन भी है, पूरे तौर पर है, मिन कुल्ल वजह। और इमाम यूसुफ के नज़दीक जो है वह अक़ल को जो है वह अक्सर के ताबे कर लिया जाएगा। सही है, अक़ल को अक्सर के ताबे कर लिया जाएगा, लिल गालिबन एतबारन लिल गालिब अज्जा, गालिब अज्जा का एतबार करते हुए। मसलन ये देखा जाएगा कि अगर मूदे के जो हैं माल के अज्जा ज़्यादा थे और मोदा के माल के अज्जा कम हैं, तो ऐसी सूरत में जो होगा वो सारा माल जो है मूदे का समझा जाएगा और इसको इसके माल की कीमत रकम अदा कर दी जाएगी। और अगर ये देखा जाए कि मोदा के जो है माल ज़्यादा था और मोदे का जो था वो माल क्या है, कम है, तो ऐसी सूरत में जो सारा माल जो हो जाएगा वो मोदा का हो जाएगा और ये ज़िमान अदा करेगा उसको। और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि हर हाल में वो उसके साथ शरीक रहेगा। क्या रहेगा? हर हाल में, चाहे जो है किसी का भी माल गालिब हो, वो उसके साथ शरीक रहेगा। और इसकी नज़ीर जो है इन्होंने इस तौर से पेश की है कि जिस तरह से दराहिम लिए उसके और दराहिम को जो है पिघला करके अपने पिघले हुए दराहिम के साथ मिला दिया, तो अब ये दोनों माए बन गए, दराहिम बहने वाले सयाल बन गए। अब इसमें कैसे तमीज़ करेंगे? तो वही इख्तिलाफ सूरत होगा। इमाम आज़म के नज़दीक जो है ज़िमान साबित हो जाएगा और इमाम यूसुफ के नज़दीक अक़ल को अक्सर के ताबे कर लिया जाएगा और इमाम मोहम्मद के नज़दीक हर हाल में उसके वो शरीक रहेगा। वलौ खलतल माया बेजिन्सी, और अगर माए बहने वाली चीज़ को मिला दिया उसकी जिन्स के साथ, इस तौर पर कि सिरके को सिरके के साथ मिला दिया, तो इमाम आज़म के नज़दीक मालिक का हक़ मुनक़ते होकर के तब्दील हो जाएगा ज़िमान में, जैसा कि हमने बयान किया। वो इमाम यूसुफ के नज़दीक अक़ल को अक्सर के ताबे कर लिया जाएगा, एतबार लिल गालिब अज्जान, गालिब अज्जा का एतबार करते हुए। वइंदा मुहम्मदिन शरीकहू, और इमाम मोहम्मद के नज़दीक शरीक उसका शरीक रहेगा बिकुल हालिन, हर हाल में उसका शरीक रहेगा। लिअन्नल जिन्सा ला यगलिबुल जिन्सा इंदहू, क्योंकि इमाम मोहम्मद के नज़दीक जो है वो जिन्स अपनी जिन्स पर गालिब नहीं आती है। अला मा मर्रा फिर रज़ा, जैसे कि किताबुर रज़ा में गुज़र चुका। क्या मतलब? यानी दो औरतें हैं और दो औरतों ने का दूध जमा हो गया एक प्याले में और वो उन्होंने किसी जो बच्चे के हलक में जो है पिला दिया, किसी बच्चे को पिला दिया। अब इमाम मोहम्मद के नज़दीक जो है वो रज़ा दोनों से साबित होगी, रज़ा साबित होगी। तो यहाँ पर जो है ऐसे ही यहाँ पर ये जिन्स है, तो यहाँ पर किसी से क्या है, किसी को नहीं कह सकते कि गालिब हुआ ये मगलूब हुआ, हर हाल से दोनों से रज़ा साबित मुताल्लिक हो जाएगी। इसलिए कि जिन्स जो है जिन्स पर गालिब नहीं आती। अला मामर्रा फिर रज़ा व नज़ीर हो, यानी किसी बहने वाली चीज़ को उसकी मिसल के साथ मिलाने की मिसाल। खलतु दराहिमी बेमिसलिया इदाबतन, ये एक दराहिम को पिघलाकर उसी के मिसल के साथ मिला देना। लिअन्नहु यसीरु मायन बिलिजाबती, क्योंकि ये दराहिम अब पिघलाने के सबब से ये भी साइल हो जाएंगे, बहने वाले बन जाएंगे। हाँ, अब यहाँ से एक मसला है कि मिला दिया लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर। क्या है? गैर इख्तियारी तौर पर। तो मान लीजिए मोदी का जो माल था और इसका माल भी था, दो थैलियों में रखे हुए थे, अचानक दोनों थैली फटी, दोनों मिल गए। अब यहाँ पर क्या होगा? कह रहे हैं यहाँ ये ज़िमान अदा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये काम जो है इसकी तरफ से नहीं पाएगा ये सब, लिहाजा ये जो हैं अब ये बिल इत्तिफाक दोनों शरीक रहेंगे, इसमें शिरकत हो जाएगी इनकी। इसी तरह हाँ, अगर ये मसला है कि मोदा ने जो है कुछ माल जो माल वदियत में से खर्च कर दिया, सही है नहीं, खर्च कर लिया और फिर उसी का मिसल जो है लौटाकर उसको बाकी क्या कर दिया, मिला दिया, तो कह रहे हैं अब जो है तमाम का ज़िमान अदा करेगा। इसलिए कि बास का ज़िमान तो इस पर खर्च करने की वजह से हुआ और बास का मिलाने की वजह से,
तो पूरे का ज़िमान अदा करेगा। तो ये अब पूरे तौर पर इस्तिहलाक माना जाएगा इसका। हाँ, अगर एक सूरत ये थी कि इसने खर्च करने की नीयत से लिया लेकिन खर्च करने से पहले वापस कर दिया उसी माल में, तो क्या है, ज़िमान अदा नहीं करेगा, क्योंकि ये मुखालफत करने चला था लेकिन इत्तिफाक की तरफ लौटाया। वैन इख्तलातत बिमालिही मिन गैरि फ़िअली, और अगर ये वदियत का माल मिल जाए खुद इसके माल से, इसके फ़ेल के बगैर, फ़हुवा शरीकुन लिसाहिबिहा, तो माल वदियत रखने वाले का ये शरीक हो जाएगा उस माल में। कमा इदन शक्कल किसान, जैसे कि दो थैली फट जाए और फ़ख्तलता, और उन दोनों का माल क्या हो जाए, मिल जाए। लिअन्नहु ला यज़मुनहा, इसलिए कि यज़मनुहा ज़मीना यज़मनु, इसलिए कि वो ऐसी सूरत में इसका ज़िमान अदा नहीं करेगा। ले अदम सुनई मिनहु, इसलिए कि इसकी तरफ से कोई कारीगरी या कोई काम ऐसा जो ज़िमान को साबित करने वाला वो नहीं पाया गया। फ़यश तरीकान है, तो मूदा और मूदे दोनों इस माल में शरीक रहेंगे। वह क़ाल फ़इज़न फ़क़ल मुदिउ बादहा, और अगर मूदा ने जो है बाद माल वदियत में से कुछ खर्च कर लिया, सुम्मा रद्दा मिसलहु, फिर उसी के मिसल को वापस किया, फ़ख़लतु बिलबाक़ी, और बाकी के साथ उसको मिला दिया माल वदियत से, ज़मीनल जमिया, तो वो पूरे का ज़िमान देगा। लिअन्नहु खलता माला गैरिही, इसलिए कि इसने गैर के माल को मिला दिया है अपने माल के साथ, तो ये मिलाना जो है इस्तिहलाक होगा उसी तरीके पर जो पीछे बयान किया गया, क्योंकि इस पर ज़िमान पूरे का होगा बाज़ का खर्च करने से, बाज़ का मिलाने के सबब से। अब यहाँ पर एक ये मसला है, पांचवी सूरत, पांचवा मसला, इस्तेमाल कर लिया इसने। मोदा ने जो है माल वदियत में ताद्दी कर दी, ताद्दी की इस तौर पर कि वो जानवर था उस पर सवार हो गया, कपड़ा था उसको पहन लिया, ग़ुलाम था उससे खिदमत ले ली, या जो है इस माल को किसी दूसरे के पास और वदियत के तौर पर रख दिया, और फिर इसने ताद्दी को ख़त्म करके जो है दोबारा से सुलह की तरफ आ गया। सुलह की तरफ मतलब कैसे आ गया, फिर से जो है अपने पास ही सही करके अब रख लिया अपनी, इसमें जो है ताद्दी नहीं कर रहा है, दूसरे को दिया था उससे वापस ले लिया। तो कह रहे हैं कि इस सूरत में जो ज़िमान साबित हुआ था इस पर, वो ज़िमान क्या हो जाएगा, ज़ाइल हो जाएगा। जानवर था उस पर सवार हो गया, मोटरसाइकिल थी उसमें जो है सवार करने लगा, सही है। और इमाम शाफी फरमाते हैं कि ये ज़िमान से बरी नहीं होगा, इसे ज़िमान अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इमाम शाफी फरमाते हैं कि ये अक़्द वदियत जो था, जब इसने जो है इसमें अमानत में जो है कर दी, ताद्दी कर दी, तो ये क्या हो गया, ज़िमान बनकर के ख़त्म हो गया, ज़िमान बनकर के ख़त्म हो गया। अब इसको हम कहेंगे फिर से अमानत बन गया, तो अमानत और ज़मानत में जो है मुनाफात है, तो इसलिए जो है ये मुनाफात की वजह से दोनों एक नहीं बन सकता। तो लिहाजा अब अपने मालिक पर रद्द करने की वजह से ये बरी नहीं होगा, बल्कि क्या, ज़िमान के साथ अदा करना पड़ेगा। इमाम आज़म फरमाते हैं कि अम्र जो था, इहफ़ज़ हाज़ल माल, इस माल की हिफाजत कर, ये क्या था, सारे तमाम औक़ात को शामिल था। तो ये अम्र जो है मुतलक है, बाकी है इसके मुतलक होने की वजह से, और जो अक़्द का जो हुक्म ख़त्म हुआ था वो इसकी नक़ीज़ के पाए जाने की बिना पर बरबिनाए ज़रूरत था। नक़ीज़ क्या थी, ताद्दी करना, इस्तेमाल करना, लेकिन जैसे ही वो नक़ीज़ ख़त्म हुई तो इसका हुक्म साबिक़ जो था वो क्या है, लौट कर आ गया। जैसे कि किसी ने किसी को एक अपने माल की सामान की हिफाजत के लिए किराए उजरत पर रखा 1 महीने के लिए, कि मेरे माल की हिफाजत करो 1 महीने के लिए। महीने के शुरू में 10 दिन उसने हिफाजत की और बीच में जो है हिफाजत नहीं कर रहा है, और फिर लास्ट का महीना आया, महीने के लास्ट के 10 दिन उसमें भी हिफाजत करने लगा। तो ऐसी सूरत में इस हिफाजत करने वालों को ये माना जाएगा कि इनने पूरा महीना हिफाजत की है, और इसे जो है वो ताद्दी जो है करने वाला नहीं समझा जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर, तो अब जो है ये माल जब इसने ले लिया वो सामने वाले से, जिसको वदियत पर दिया था एक दूसरे को, उससे वापस ले लिया, तो गोया के नायब के पास लौट कर आ गया, क्योंकि ये किसका है, मोदे का। ये है मोदा क्या है, नायब है।
तो नायब के पास लौटना है, गोया कि असल के पास लौटना है। तो जब इसके पास लौट कर आ गया तो ज़िमान अदा नहीं करेगा। इमाम शाफी फरमाते हैं कि वो जब उसने ताद्दी कर दी तो ये ज़िमान बन कर के ये क्या ख़त्म हो गया, ज़िमान भर कर के ये क्या माल क्या हो गया, ये वदियत ख़त्म हो गई। अब दोबारा से ये अमानत नहीं बन सकती। हाँ, हलाक हो जाए, यहाँ पूरा है कि हलाक इस तौर पर कि वो हलाक हो जाए, तो ऐसी सूरत में बिला इख्तिलाफ जो ज़िमान होगा। जानवर पर सवार हुआ, हलाक हो गया। वहीदा ताद्दल मोदाउ फिल वदियती, और जब मोदा ने ताद्दी की माल वदियत में इस तौर पर कि वो जानवर था उस पर सवार हो गया, या कपड़ा था उस पर पहन लिया, या जो ग़ुलाम था उससे खिदमत ले ली, या किसी दूसरे के बाद वदियत के तौर पर रख दिया। सुम्मा अज़ालत ताद्दी, फिर इसने ताद्दी को ज़ाइल कर दिया। फ़रद्दहा इला यदी, फिर अपने हाथ में जो है इसको कब्ज़े में वापस लौटा लिया। ज़ाला ज़िमान, तो ज़िमान क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वक़ाल शाफ़ी, और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं ला यबरो अन ज़िमान, कि ये अब भी जो है ज़िमान से बरी नहीं होगा। लिअन्ना अक़दल वदियती इर्तफ़ा हीना सारा ज़ामिनन, इसलिए कि अक़द वदियत जो है वो ज़िमान बन कर के क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लिल मुनाफ़ात, दोनों के दरमियान मुनाफ़ात की वजह से, ज़िमान और अमानत के दरमियान अब दोबारा से ये सही नहीं होगा। फ़ला यबरऊ इल्ला, इसलिए कि अक़द वदियत ख़त्म हो गया जिस वक्त ये ज़ामिन हो गया था, ज़ामिन बन चुका था, इनके दरमियान मुनाफ़ात की वजह से। मुनाफ़ात है लिहाजा अब रुजू नहीं करेगा अमानत की तरफ। फ़ला यबरऊ इल्ला बिर्रद्दि अलल मालिक, तो ये मालिक पर जो है वो बरी नहीं होगा मगर रद्द करके, वापस करके ज़िमान के साथ। इमाम आज़म की दलील यह है कि अन्नल अमरा बाक़िन, के अमर जो हिफाजत का था वो ये सुगरा है, ये सुगरा ये बाकी है, बाकी है ले तलाक़ी, क्योंकि उसके मुतलक होने की वजह से जमी हिफाजत कि तो क्या करो, इस माल की हिफाजत करो। और व इर्तिफ़ाउ हुक्मिल अक़दी ज़रूरत सबूत नक़ीसी, और अक़द के हुक्म का ख़त्म हो जाना, जो अमानत के तौर पर हिफाजत थी वो अक़द के हुक्म का ख़त्म हो जाना, ये उसकी नक़ीज़ के साबित होने की बुनियाद पर, ज़रूरत की बुनियाद पर था। यानी उसके अक़द की हुक्म का ख़त्म हो जाना बर बिनाए ज़रूरत, या ज़रूरत की बिना पर, ज़रूरत के तौर पर उसकी नक़ीज़ साबित होने की बुनियाद पर हुआ था। नक़ीज़ क्या थी, ये जो है ना ताद्दी करने लगा था। हाँ, फ़ैदा इर्तफ़ा, जब ये इसने क्या कर ली, जब ये वापस लौट आया तो कह रहे हैं जब इसने ख़त्म हो गई, ये नक़ीज़ ख़त्म हो गई, आधा हुक्मुल अक़द, तो अक़द का हुक्म क्या है, वापस आ गया। कमान इस्ताजरहु लिल हफ्ज़ी शहरन, जैसे कि किसी ने किसी को एक माह हिफाजत के लिए, अपने माल की हिफाजत के लिए रखा। फ़तरकल हिफ़्ज़ा फ़ी माली, फिर उसने जो है उस माल में बाज़ महीना क्या है हिफाजत को तरक कर दिया। फ़क़द सुम्मा हफ़ीज़ा फ़िल बाक़ी, फिर बाकी जो महीने के दिन थे उसमें क्या कर दी उसने, हिफाजत की, तो वो अब इस सूरत में अमीन होने से नहीं निकलता है। तो ऐसे यहाँ पर अब ये कुबरा क्या हुआ, इसका सुगरा तो बना था अन्नल अमरा बाक़िन, कि अम्र बाक़िन है, तो जब हसल रद्दु इला नाइबिल मालिक, तो लिहाजा ऐसी सूरत में मालिक के नाइब को जो है वो वापस करना साबित हो गया। मालिक का नाइब कौन हुआ, ये मोदा है, खुद अपने पास ले लिया ना इनने, तो मालिक के नाइब को आ गया, तो नाइब को आना या मालिक को आना दोनों क्या है, एक ही है। तो ऐसी सूरत में ये ज़िमान से बरी हो जाएगा, यानी वापस करना हासिल हो गया मालिक के मोदा की तरफ। और मालिक का मोदा खुद कौन है, ये यही शख्स है जिसने दूसरे को दे दिया था, अब खुद इसके पास आ गया, तो अपने असल पर लौट कर आ गया। और जब असल लौट कर आ जाए, इज़ा खालफ़ आदा इलल वफ़ाक़, जब कोई मुखालफत करे और इत्तिफ़ाक़ की तरफ लौट जाए, ला यज़मनु, वो ज़िमान अदा नहीं करता। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि